हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फोर्थ स्टडी ब्लॉग। तो ये 2025 की जर्नी का हमारा चौथा ब्लॉग रहने वाला है। बट आपको मैंने बताया था मैं बहुत रियरली बाहर जाती हूँ, तो उस रियरली में से आज का वो दिन है जब मुझे अर्जेंटली कहीं बाहर जाना पड़ रहा है एंड मेरा एग्ज़ाम भी है आज। फाइन, सो मैं आपको आके मिलूँगी। बाकी चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है, कौन से टारगेट्स असाइन करे हैं, कौन से कंप्लीट करने हैं, वो सब कुछ, वो सारी बातें हम आगे करेंगे। सो चलो मैं आपको मिलूँगी जब मैं बाहर से आ जाऊँगी। अगर जल्दी आ गई सो ये ब्लॉग बन जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं आई तो नहीं बनेगा बिकॉज आई हैव माई एग्ज़ाम टू। सो बाय बाय। सो देखो, आके मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। टारगेट्स करने थे, करंट अफेयर्स तक नहीं आज के मैंने करे, सच्ची में कुछ नहीं पढ़ा आज मैंने। ऊपर से मेरा पेपर है, आने के बाद मैं सो गई और आज कोई पढ़ाई नहीं हो पाई है, सच्ची कोई पढ़ाई नहीं हो पाई। और मुझे बुरा भी लग रहा है और कुछ अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि काम जो करा है वो कुछ प्रोडक्टिव काम करा है, कुछ ऐसा नहीं करा है। मतलब वो काम भी ज़रूरी था जो करना था। एंड अभी मेरा एग्ज़ाम है। आप सोच रहे होगे कौन सा टाइम का एग्ज़ाम है। तो देखो, हमारे एग्ज़ाम में ना 2 स्लॉट्स होते हैं। एक हमारा मॉर्निंग स्लॉट होता है, एक इवनिंग स्लॉट होता है। तो मैंने जो रजिस्टर करा है वो अपना इवनिंग स्लॉट करा है, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा मुझे सूटेबल है, सुबह वाला नहीं रहता। और अभी देख सकते हो सोने के बाद मेरी हालत क्या हो रही है। मेरी तो आंखें भी नहीं खुल रही थी, फिर याद आया कि नहीं आज एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम देना है। सो मैं यही वीडियो को पोस्ट कर दूँगी बस, और पोस्ट करने के लिए आज कुछ भी नहीं है। देखो, ये जर्नी ऐसी है ना, मतलब ऐसा नहीं कि हर एक दिन पढ़ाई होती है। तो कई बार ऐसा हो जाता है बीच में 3-4 मंथ के बाद कि एक दिन हमारा जो स्केड्यूल है वो टूट जाए। और वैसे भी मेरे साथ ये है कि कोई मेरी कोचिंग की क्लासेस तो है नहीं है कि जो मुझे एक प्रॉपर डेली जो जाना ही है, फॉलो करना है। सो मेरे केस में ये है कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अभी तो मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ ताकि जो वो है ना और चीज़ें मेरी पॉलिश अप हो जाए। ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी पढ़ने की उतनी ही ज़रूरत है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दी स्टूडेंट और एस्पायरेंट जिसने भी पहली बार एग्ज़ाम में बैठना है, सो एज़ कम्पेयर टू दैट पर्टिकुलर पर्सन कुछ हद तक कुछ चीज़ों में मेरा होल्ड है, ठीक है। क्योंकि पहले जब हम स्टार्ट करते तो हमें सिलेबस का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि क्या सिलेबस है क्या नहीं है, हमें क्या सीखने को मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो हमें पता नहीं होता। लेकिन 1-2 अटैम्प्ट देने के बाद, और वो भी सीरियस अटैम्प्ट देने के बाद, हमें पता चल जाता है कि अच्छा, दिस इज़ माई स्ट्रेंथ एंड दिस इज़ माई वीकनेस। सो वो जो स्वॉट एनालिसिस होता है ना, वो सबका हो जाता है आफ्टर द फर्स्ट एंड सेकेंड अटैम्प्ट। तो मेरा तो यही है कि आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल करूँगी। लेकिन करंट तो कैसे ही मुझे करके लेटना है ना, मतलब लेटना इन द सेंस कि सोना है रात को करने से पहले, नहीं सोने से पहले करना है। देखो, मैं अभी भी नींद में हूँ, सच्ची में नींद में, मेरी नींद नहीं उतरी और मेरा पेपर स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में। उतर जा नींद, उतर जा। सो ओके, थैंक यू गाइज, आप फिर से रहे। और वैसे कोई पढ़ाई नहीं है इस ब्लॉग में, कुछ नहीं है, या ऐसे ही फ्री फंड में ऐसे ऐसे ब्लॉग मैंने बना दिया है। और मैंने अभी एक क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नहीं, अरे मैं सच्ची में नींद में, क्वेश्चन नहीं, अभी कमेंट देखा था मैंने जब अपना फ़ोन उठाया था। सो क्या कमेंट था कि करंट, हाँ कि मतलब ये पता चल जाता है कि हाँ करंट में ये चल रहा है या वो चल रहा है। तो मैंने भी रिप्लाई नहीं करा, सॉरी, मैंने पहले कमेंट देख लिया, बट रिप्लाई मैं भी कर दूँगी। यहाँ पर रिप्लाई कर देती हूँ कि इन को अलग से वीडियो बनाऊँगी ना यार, प्रॉब्लम ये आ रही है, मुझे खुद का भी करना है, मुझे अपने स्टेट को भी टारगेट करना है। सो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ना एक वीक का जो करंट है, फॉर एग्जाम्पल ऑन संडे हम रिवाइज़ कर सकते हैं। और कल मेरा एग्ज़ाम है संडे को, तो कुछ दिन ना मतलब कल, आज एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है, फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे एग्ज़ाम है, देन फिर अगले वीक में एग्ज़ाम है, तो मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम ऐसा कर लिया करेंगे कि जो एक वीक में हमारा रहा है ना, हम उनको रिवाइज़ कर लिया करेंगे। सो अगर आप लोग एग्री करते हो तो हम लाइव आके ना, जैसे आप लोग कमेंट कर दिया करना, ठीक है, मतलब लाइव चैट ओपन होती है, तो ऐसे करके ना फटाफट से कि इस हफ्ते में क्या रहा क्या नहीं रहा वो कर लिया करेंगे। और मैगजीन में अगर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा करते हो तो यार मैगजीन भी आई विल कंटिन्यू। और मैं बताऊँ मैगजीन में क्या होता है, देखो जो आपकी मंथली मैगजीन आती है ना, उसमें आपको दोनों तरह का कंटेंट आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आपका मेंस का भी मिलेगा, जहाँ से आप मेंस के पॉइंट जनरेट करने वाले हो, एक थिंकिंग को डेवलप करने वाले हो, एंड पीटी का भी आपको मिलता है, प्रीलिम्स का भी आपको वहाँ पे जो कंटेंट है बहुत सारा देखने को मिलता है। लेकिन बाद में अगर साल की एक साथ करनी है तो मेंस 365 है, आपकी पीटी 365 है, वो बात की बात है कि अच्छा मेंस ओरिएंटेड करनी है, प्रीलिम्स को लेके करनी है, अभी से करके चल लो ना यार। 150 पन्नों की तो होती है मैगजीन, सारा कुछ उसमें होता है। तो देखते हैं कैसे बनता है कैसे नहीं बनता। आप लोग रिस्पॉन्ड करो, 2025 के हो तो मुझे बताओ, सो दैट मिलके कुछ स्ट्रैटेजी प्लान कर पाएँ। आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो लग करेंगे। इवन मैं तो ये भी सोच रही थी यार, सोचा नहीं था, मैंने स्टार्ट भी करा था PYQs का एनालिसिस करना विद दी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और जो वैल्यू एडिशन उसमें करके बतानी थी।
बट कोई मुझे इतना ऐसा जो रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला, तो फिर मेरे भी एफर्ट्स लगते हैं, सब कुछ लगता है। एंड आई एम सॉरी, मैं आपको भी नींद में लग रही हूँ, मुझे पता है मैं नींद में ही हूँ फ़िलहाल। पेपर है मेरा और मैं अलर्ट बिल्कुल नहीं हो रही हूँ सीरियसली। मतलब मुझे पता ही नहीं चला सो के कि कितना टाइम बीत गया, इतना ज़्यादा टाइम बीत गया। वैसे नींद लेने भी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। और जिसका साइकोलॉजी ऑप्शनल है वो भी मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज आई लव साइकोलॉजी, सीरियसली आई एम इन लव विद दैट सब्जेक्ट एंड ऑल्सो आई लव टू टीच। सो चलो इसी के साथ एंड करते हैं इस ब्लॉग को। ये ब्लॉग नहीं, नॉर्मली ऐसे मैंने कैमरा उठाया, मतलब फ़ोन उठाया, उसका कैमरा ऑन करा और बोल दिया। इसको कोई ब्लॉग नहीं बोलते हैं चलो ब्लॉग बोल देंगे, बट इसको स्टडी ब्लॉग तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। बट फिर भी मुझे क्योंकि ये डालना पड़ेगा कि स्टडी ब्लॉग जो है हमारा 4th रहने वाला है। क्योंकि स्टडी ही तो मेरा मेन पर्पस है, मतलब मेरा मेन जो काम है वो मेरा मेन धर्म है करना, लेकिन नहीं हो पाया। सो ये भी एक तरह का होता है ना कि आप लोग ये भी मत समझो कि हर कोई रोज़ ही पढ़ता है, उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल ब्रेक का वक्त नहीं आता, वो नहीं आता। तो कई बार हम कुछ प्लान नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मेरा कुछ प्लान नहीं था, अचानक से कहीं पर जाना हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ में बिल्कुल लो फील मत करना, ये सबके साथ में होता है, इट्स नेचुरल। कभी भी किसी को कोई भी काम पड़ सकता है, और अब करे हमेशा किसी को अच्छा ही काम पड़े, बुरा काम किसी को ना पड़े, ठीक है। अर्जेंट बेशक पड़ जाए पर अच्छा ही पड़े, सबकी लाइफ में सबके लिए खुशियाँ ही लेके आए, कोई गलत चीज़ ना पड़े। सो यही मेरा मैसेज है। और थैंक यू सो वेरी मच। किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ऑप्शनल मैंने बताया, मुझसे पूछा था, तो वो है मेरा साइकोलॉजी। और मैंने कोचिंग की है, एक दिल्ली में इंस्टीट्यूट है, दिल्ली एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूट है आपका ALS, ऑल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम। तो उसका VSET सेंटर है आपका शिमला में, तो मैंने वहाँ से करा है, ठीक है। अपनी कोचिंग मैंने जो है वहाँ से ली है। और कोई क्वेश्चन तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। चलो वापस अब मैं चलती हूँ, आपसे अब मैं लेती हूँ अलविदा और अपनी वाणी को देती हूँ विश्राम। थैंक यू।